वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द सोल्जर, इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप अभी तक पोएट्री और प्रोज सेक्शन के राइटर्स का नाम या ऑथर्स का नाम याद नहीं किए हैं तो उसके लिए मैं एक बिल्कुल ट्रिक वाला वीडियो बना चुका हूँ। उसमें बिल्कुल आपको आसानी से वो याद हो जाएगा, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है द सोल्जर हैज़ पेंड बाई। द सोल्जर हैज़ पेंड बाई यानी कि सोल्जर जो है वो पेंड किया गया है। तो किसके द्वारा पेंड किया गया? तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। तो इसको आप बिल्कुल ट्रिक से याद कराया गया है, आप उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन। रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1887 में रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन। रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन यानी कि रूपर्ट ब्रूक जो है उसकी मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पे राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1915 को, यानी कि 1915 को रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड ऑफ। रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड ऑफ यानी कि रूपर्ट ब्रूक जो है वो उसकी जो मृत्यु हुई थी वो किसके कारण हुई थी, किस बीमारी के कारण? डाइट के बाद ऑफ आ गया, तो यहाँ पे कोई ना कोई बीमारी होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेप्टिसेमिया इसको बोलते हैं, शॉर्ट में सेप्सिस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है रक्त विषमता, यानी कि रक्त में जहर का मिल जाना, उसको बोलते हैं सेप्टिसेमिया। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा रूपर्ट ब्रूक डाइड एट द एज ऑफ डैश ईयर्स। रूपर्ट ब्रूक जो है जैसे कि हम लोग जानते हैं 1887 में उसकी पैदाइश हुई, यानी कि उसका जन्म हुआ, और 1915 में उसका डेथ हो गया, यानी कि कितना साल? तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर 13 या 12 मान सकते हैं, इधर 15, यानी कि टोटल 27 ईयर्स हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक जो है वो 27 ईयर्स के एज में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हिज फेमस पोएम्स आर। उसका जो है फेमस पोएम्स तो इनमें से कौन कौन सा है? तो यहाँ पे फर्स्ट में है द पीस, नेक्स्ट है द डेड, उसके बाद सी नंबर में है ब्लू इवनिंग। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों जो है उसका जो फेमस पोएम्स है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है जो इनमें से कौन रूपर्ट ब्रूक का पोएम नहीं है, तो 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा और एक अलग ऑप्शन दे देगा, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है डैश इज़ रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट। किसको वॉर पोएट के रूप में रिमेंबर किया जाता है, यानी कि किसको वॉर पोएट के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपर्ट ब्रूक। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम। द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम, तो द सोल्जर जो है ये एक वॉर पोएम है। क्या है? वॉर पोएम, यानी कि ये वॉर वाला पोएम है। द सोल्जर नाम ही से पता चलता है सैनिक है, तो ये वॉर वाला पोएम ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस। रूपर्ट ब्रूक जो है वो प्रेज किया, प्रशंसा किया, किसके बारे में प्रशंसा किया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड के बारे में, क्योंकि वो इंग्लैंड के ही थे इसलिए इंग्लैंड के बारे में वो इसमें प्रशंसा किए। चलिए अब हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन कर रहा है द सोल्जर बिलोंग टू डैश। सोल्जर जो है वो जो सैनिक थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जितना वेरी बोला जाए उतना कम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द पोएम कंजिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज़ अ सोनेट, यानी कि एक ऐसा पोएम जिसमें कितना लाइन हो जो उसको सोनेट कहेंगे हम, यानी कि सोनेट जो होता है उसमें कितना लाइंस होते हैं? तो उसमें होते हैं 14 लाइंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी कि एक सोनेट में कितने लाइंस होते हैं? तो 14 लाइंस होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डैश लाइंस आर कॉल्ड ऑक्टेव। तो ऑक्टा मतलब होता है 8, यानी कि जो सोनेट है उसमें 14 लाइंस, उसमें जो पहला जो शुरुआत का जो 8 लाइंस होता है उसको बोलते हैं ऑक्टेव, यानी कि फर्स्ट 8 लाइंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि सोनेट में 14 टोटल लाइंस होते हैं, उसमें 8 लाइंस ऑक्टेव, तो बचा 6 लाइंस। तो जो लास्ट
6 लाइन्स है उसको क्या बोलते हैं, सेस्टेड बोलते हैं। यानी कि लास्ट 6 लाइन्स आर नोन एज सेस्टेड, यानी कि लास्ट का जो 6 लाइन है उसको क्या कहा जाता है, सेस्टेड कहा जाता है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजास। यानी कि जो सोनेट है उसमें 2 स्टेंजा था, एक 8 लाइन का, एक 6 लाइन का। तो इसमें जो है इन दोनों स्टेंजाज में किसके बारे में यहाँ पे प्रशंसा किया गया है, तो किसके बारे में किया गया है, इंग्लैंड के बारे में, क्योंकि वो इंग्लैंड से ही बिलोंग करते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट द पोएट वॉज अ डैश, द पोएट वॉज अ डैश। पोएट क्या थे, तो एक सोल्जर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सैनिक थे वो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज गोइंग टू फॉरेन कंट्री, यानी कि कौन जो है विदेश जा रहे थे, दूसरे देश जा रहे थे, तो कौन जा रहे थे, सोल्जर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ, द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ, यानी कि स्पीकर को, यानी कि जो सोल्जर है उसको डर नहीं लगता है, डर नहीं लग रहा था किससे, तो डेथ से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वैसे भी जो सोल्जर होते हैं उसको डेथ से डर नहीं होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड, हु वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड का कौन बहुत ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत आदमी है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपर्ट ब्रूक। तो ध्यान रखेंगे ये मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड रूपर्ट ब्रूक को कौन कहे थे, तो W.B. यीट्स कहे थे। ध्यान रखेंगे W.B. यीट्स कहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु सेड द पोएट दैट यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड, यानी किसने कहा पोएट को, यानी सैनिक को, जो आप जो हैं इंग्लैंड के मोस्ट हैंडसम मैन हैं, तो कौन कहे थे, अभी जैसे कि मैंने बताया ऑप्शन नंबर बी W.B. यीट्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है द पोएम डैश इज़ अ सोनेट, द पोएम डैश इज़ अ सोनेट, यानी कि कौन सा पोएम एक सोनेट है, तो कौन सा है, जिस पोएम के बारे में अभी बात कर रहे हैं, कौन, द सोल्जर। एक क्या है, सोनेट है, यानी कि इसमें टोटल 14 लाइन्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम, द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम। तो द सोल्जर कैसा पोएम है, तो वॉर पोएम भी है और पैट्रियोटिक भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए एंड बी बहुत इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि द सोल्जर जो है वो कैसा पोएम है, तो वॉर पोएम भी है और पैट्रियोटिक पोएम भी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द सोल्जर डील्स विद, यानी कि सोल्जर जो है वो डील्स कर रहा है, किससे डील, मतलब किसके बारे में वर्णन कर रहा है, तो ये वर्णन कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्कॉटलैंड के बारे में वर्णन कर रहा था। ध्यान रखेंगे ब्रिटेन एक द्वीप है जिसमें एक स्कॉटलैंड है, एक वेल्स है और एक इंग्लैंड है। तो ध्यान रखेंगे ब्रिटेन एक द्वीप है जिसमें स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और इंग्लैंड आता है। तो इसमें जो है सोल्जर जो है डील्स कर रहा है, वर्णन कर रहा है, बता रहा है किसके बारे में, स्कॉटलैंड के बारे में। ध्यान रखना है इसको। तो स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है रूपर्ट ब्रूक्स फादर वॉज अ डैश एट रग्बी स्कूल, यानी रूपर्ट ब्रूक के जो पिता थे वो क्या थे, एक रग्बी स्कूल में, तो हाउस मास्टर थे, यानी कि निरीक्षक थे, यानी कि हाउस मास्टर को बोलते हैं निरीक्षक, यानी कि देखभाल करने वाले थे। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ, यानी कि ऐसा जगह है जहाँ पे सोल्जर को दफनाया जाए, उसको किसके रूप में, द प्लेस वेयर, यानी कि ऐसा जगह जहाँ सोल्जर वुड बी ब्यूरिड, यानी कि सोल्जर को दफना जाए, शुड बी ट्रीटेड, उसको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए, एज द पार्ट ऑफ डैश, यानी कि कहाँ का पार्ट के रूप में उसको ट्रीट करना चाहिए, तो इंग्लैंड के पार्ट के रूप में, यानी कि जहाँ पे भी उसको दफनाया जाए वो जगह जो है वो मिट्टी किसकी हो, इंग्लैंड की हो, ऐसा इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोएम द सोल्जर गिव्स अस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डैश, यानी कि द पोएम जो है सोल्जर जो पोएम है इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस देता है, किसका, तो पैट्रियोटिज्म का, यानी कि देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द डैश, यानी कि रूपर्ट ब्रूक के अंदर जो है राष्ट्रभक्ति से वो प्रेरित हुए तो किसमें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के शुरुआती फेज़ में, यानी कि अर्ली फेज़ में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अर्ली फेज़ में उसके अंदर राष्ट्रभक्ति से वो क्या हो गए, प्रेरित हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड कंसील्ड स्टैंड्स फॉर, यानी कि वर्ड जो इस पोएम में वर्ड जो आया है सोनेट में, कंसील्ड उसका क्या मतलब होता है, तो कंसील्ड मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपा हुआ या फिर गुप्त, छुपा हुआ या फिर गुप्त इसको बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश, यानी कि इस पोएम में जो वर्ड डस्ट आया है तो ये किस स्टैंड करता है, यानी कि उसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोल्जर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 6 था पोएट्री सेक्शन का, यानी कि द सोल्जर, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पोएट्री और प्रोज सेक्शन का ऑथर्स नेम याद नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए ट्रिक वाला वीडियो बनाया जा चुका है, उसको आप देख लीजिएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।